जय हिंद गाइस, मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके ही चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले मैं 8-9 वीडियो अग्निवीरों के ऊपर बना चुका हूं और यह वीडियो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी है। बहुत ही साधारण है। इसमें जीके के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत को आजाद होने के बाद में 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 के बाद में जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उस टाइम पर इनके जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने काफी दिन तक शिक्षक का काम किया, यानी शिक्षक रहे, और इन्हीं के नाम पर एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और वो शिक्षक दिवस कब होता है? टीचर डे 5 सितंबर हम टीचर डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। देश के विभाजन के बाद में यानी 2 देश बन गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के यानी भारत के जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये दो बार और एक बार पहले शास्त्री जी के मरने के बाद, और उसके बाद में 71 के पीरियड में फिर 2 बार प्रधानमंत्री रहे। भारत की प्रथम राज्यपाल। भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये 1947 से लेकर 1949 तक, और ये यूपी की राज्यपाल थी। इसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी। ये आचार्य जेवी कृपलानी की पत्नी थी, और ये 1963 से लेकर यानी 1963 से लेकर 1967 तक ये भारत की मुख्यमंत्री रही, सॉरी यूपी की मुख्यमंत्री रही हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय प्रथम महिला IAS, यानी सबसे पहली IAS कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। भारतीय प्रथम महिला IPS अब जानते हैं कौन थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम शिक्षिका जो पहली महिला टीचर हुई उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। ये ज्योतिबा राव फुले की पत्नी थी
कौन थी? सावित्रीबाई फुले। भारत की प्रथम महिला स्नातक जो रही वो थी चंद्रकांता और कादम्बिनी गांगुली। ये 1887 में इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की, यानी ग्रेजुएशन हासिल किया। ये सबसे पहली भारत की ग्रेजुएट महिलाएं थी। भारतीय प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, यानी भारत की सबसे पहले स्पीकर लोकसभा की कौन थी? मीरा कुमार। मानव अधिकार दिवस, इसको मनाते हैं हम 10 दिसंबर को, यानी ह्यूमन राइट डे हम कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। उसके बाद में भारत की प्रथम महिला पायलट, भारत की प्रथम महिला पायलट ये थी हरित कौर देओल, यानी भारतीय वायुसेना के अंदर जो पायलट बनी उनका नाम था हरित कौर देओल। इससे पहले पैसेंजर प्लेन को उड़ाने वाली उनका नाम था, जो भारतीय महिला थी उनका नाम था सरला ठकराल। सरला ठकराल। और इन्होंने साड़ी के अंदर बैठकर जहाज को उड़ाया था, साड़ी पहनकर जहाज को उड़ाया था। लेकिन जो पायलट सबसे पहले कौन बनी? हरित कौर देओल। देश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? संधव देवी। और ये हरियाणा की विधानसभा की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम नौसेना पायलट, देश की प्रथम महिला नौसेना पायलट, महिला कर ले। यानी नेवी की सबसे पहले जो पायलट थी कौन थी? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है भारतीय प्रथम महिला एयरफोर्स के अंदर जो वाइस एयर मार्शल जो सबसे प्रथम बनी, और उन्हीं ने एयर कमांडर भी सबसे पहले बनी। इसके अलावा इन महिला ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर विज्ञान का अनुसंधान में भी इनका हाथ रहा। इनका नाम था पद्मा बंदोपाध्याय। पद्मा बंदोपाध्याय। देश की प्रथम निशानेबाज महिला, जिन्होंने की गोल्ड मेडल मिला, जिनको जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उनका नाम था तेजस्विनी सावंत। क्या था? तेजस्विनी सावंत। देश की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि नासा में वैज्ञानिक थी, एक नासा के अंदर, और यहीं पर ऊपर जा रही थी एयर स्पेस में, और आने के टाइम पर उनका जो जिसमें बैठ के जा रही थी वो सिस्टम खराब हो गया, और वहीं पर जितने भी थे उसमें यात्री थे, जितने वैज्ञानिक थे, सब खत्म हो गए। तो कौन थी वो? कल्पना चावला। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला शासक, देश की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना कौन थी? एक तुर्क के शासक था इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश एक शासक था, उसकी बेटी थी। इसके बेटे होने के बावजूद भी बेटे इस काबिल नहीं थे, तो रजिया सुल्तान ने उनको हराकर और दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया। भारतवर्ष की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, LT जनरल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल। ये जनरल के एक नीचे वाला रैंक है, यानी जिसको बोलते हैं उप सेनाध्यक्ष। महिला एक उप सेनाध्यक्ष बनी, उनका नाम था पुनीत अरोड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान के सेनाध्यक्ष कौन है। वर्तमान में सेनाध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे। भारत को आजाद होने के बाद जो भारतीय मूल के जो जनरल बने, उनका नाम था जनरल KM करियप्पा, यानी प्रथम सेनाध्यक्ष। भारत के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। भारतीय जल सेना अध्यक्ष यानी नेवी इन चीफ, प्रथम नेवी इन चीफ कौन थे? उस समय के भारत आजाद होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं था हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर, सैन्य अधिकारियों के ऊपर। उन्होंने ब्रिटिश के ही जल सेना और वायुसेना के जो चीफ थे उनको यहीं रख लिया, बोला आप चलाओ। लेकिन वो कुछ दिन नहीं रह पाए, तो प्रथम कौन था? JTS हॉल। और JTS हॉल से फिर किसने चार्ज लिया? एडमिरल रामदास कटारी। वर्तमान में जल सेनाध्यक्ष कौन है? R हरिकुमार। प्रथम आजाद होने के बाद में, जैसे बताया था मैंने, वायुसेना के और जल सेना के जो अध्यक्ष बनाए थे इन्होंने, यानी जो चीफ लिए थे, वो ब्रिटिश के ही रख लिए थे। तो कौन था प्रथम वायुसेनाध्यक्ष? R गुजर। और इनसे चार्ज लिया किसने? एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी ने। वर्तमान के वायुसेनाध्यक्ष कौन है देखते हैं। वर्तमान में वायुसेनाध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। अब देखते हैं हम कुछ देश के नेताओं का और देश पर बलिदान होने वाले बलिदानियों का नारा क्या था आजाद होने के टाइम पर, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला नारा गांधी जी का, करो या मरो, करो या मरो। दूसरा इनका नारा था भारत छोड़ो, यानी देश आजाद भारत छोड़ो बोलने से ही नहीं हुआ। यानी आपके खेत में किसी ने मेड़ काट ली है, डॉल काट ली है जिसको बोलते हैं, और आप बोलेंगे भैया हमारी मेड़ छोड़ दे, ऐसा कोई छोड़ने वाला नहीं है जब तक कि आपको उसको डट नहीं मारेंगे। तो भारत छोड़ने से, रिक्वेस्ट करने से भारत आजाद नहीं हुआ, इसमें हाथ था। जैसा कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं मोदी एक हिटलर की तरह है, हिटलर की तरह व्यवहार करता है। हिटलर का इस आजादी में एक मुख्य रोल था,
यदि हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं किया होता, हालांकि जर्मन इसमें हार गया था। जर्मन का शासक कौन था? हिटलर। जर्मन इस युद्ध में हार गया था और ब्रिटेन के जो मित्री देश थे वो इसमें जीत गए थे। लेकिन हिटलर ने इस तरह से इनके होश फाख्ते कर दिए थे कि इनके अंदर हिम्मत नहीं रही थी कि आगे चल सके, इसलिए उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाली सेना जो यहां से गई थी उसमें हमारे भारतीय सैनिक ही थे और उधर से लड़ने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस के सेना थी और दोनों आपस में भिड़ रहे थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये हम इधर भी हम हैं और उधर भी भारतीय हैं, दोनों तरफ भारतीय ही भिड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीयों में 1857 के बाद 1857 में मंगल पांडे ने एक विद्रोह शुरू किया था। मंगल पांडे एक सैनिक था। उसको पता था कि कारतूस के अंदर, जिसको कारतूस को हम खींचते हैं, कारतूस को जब बंदूक में डालेंगे तो उसके अंदर कारतूस में गाय का गोश्त और सुअर का गोश्त आगे लगा गया था, जो कि मुंह से खींचना होता था। तो मंगल पांडे ने इसलिए मना कर दिया। जब मुसलमान सैनिकों को पता पड़ा तो उन्होंने मना कर दिया, यानी एक विद्रोह खड़ा हो गया सेना के अंदर 1857 में, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। तो सेना का विद्रोह प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का विद्रोह, जिसकी वजह से देश को छोड़कर अंग्रेज भागे और देश आजाद हुआ। तो ये गांधी जी के कहने पर भारत छोड़ो से देश आजाद नहीं होता, चरखा चलाने से देश आजाद नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था? पूर्ण स्वराज्य, आराम हराम है। दो नारे थे, पूर्ण स्वराज्य। कथनी और करनी में फर्क होता है, यानी पूर्ण स्वराज बोल रहे हैं, लेकिन पीओ को किसने बनाया? पाकिस्तान को पीओ को किसने सौंपा? जवाहरलाल नेहरू ने। अक्साई चीन को किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। यदि इनके लिए आराम हराम होता तो हम 1962 का युद्ध जो चाइना से हारे थे वो नहीं हारते। तो कथनी और करनी में फर्क होता है और यही फर्क अभी तक चला आ रहा है कांग्रेस के अंदर। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, लेकिन देश मेरे लिए सबसे पहले। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद एक नारा दिया उन्होंने, दिल्ली चलो, और तीसरा नारा था जय हिंद, जो कि आज तक डिफेंस के अंदर जय हिंद की को हम मानते आ रहे हैं, और कोई भी यदि हम किसी को बोलते हैं तो जय हिंद ही बोलते हैं। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री ने, उनका नारा था जय जवान जय किसान। मंगल पांडे ने बोला था मारो फिरंगी को। फिरंगी बोलते हैं हम अंग्रेजों को, यानी उनकी वेशभूषा फिरंगियों की तरह थी। जैसा कि हमारे आजकल बैंड वालों की वेशभूषा है, ऐसी वेशभूषा उनकी होती थी। उनसे तो अच्छे हमारे बैंड वालों की वेशभूषा है। तो क्या बोला था मंगल पांडे ने? मारो फिरंगी को। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कर मत दो, यानी टैक्स मत दो। अंग्रेज जबरदस्ती कर वसूल करते थे। उस समय पर हमारे देश में अनाज का बहुत ही टूटा था, यानी अनाज नहीं पैदा होता था हमारे देश में, और एक तरह की भुखमरी रहती थी, लेकिन अंग्रेजों को टैक्स चाहिए था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कर मत दो। विनोबा भावे ने बोला था, इनका नारा था जय जगत। एक जयप्रकाश नारायण हुए, जेपी नारायण, इनका नारा था संपूर्ण क्रांति।
बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका नारा था वंदे मातरम। और वंदे मातरम क्या है, हमारा एक राष्ट्रगीत है जिसके ऊपर कुछ विशेष समुदाय का प्रहार रहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उसके बाद श्यामदास गुप्ता एक पार्षद थे, उनका नारा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। उसके बाद सरदार भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद, और दूसरा साम्राज्यवाद का नाश हो। बाल गंगाधर तिलक, इनका नारा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गंगाधर तिलक जी के ऊपर मुझे एक बात याद आती है, लाल बाल पाल कौन थे? लाल थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं लाल बाल पाल। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने बोला था वेदों की ओर चलो। कहां चलो? वेदों की ओर चलो। इन वेदों में वेद कितने तरह के हैं? वेदों के प्रकार, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। और इनका संकलन किया था महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने इनका संकलन किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। तो ये किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट होता है मदर डे एंड फादर डे। मदर डे मनाते हैं हम 14 मई को और फादर डे मनाते हैं 18 जून को। मदर डे और फादर डे मनाने का कोई औचित्य नहीं है। आप कहेंगे कि मदर डे फादर डे की ये अवहेलना कर रहा है। ये एक इंग्लिश लड़कियां थी जिन्होंने क्या हुआ, एक जॉर्ज बेस्ट एक इंग्लिश लड़की थी जिसको अपनी मदर से बहुत प्यार था, और प्यार तो मदर को सबसे होता है। सब अपनी मदर से प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करती थी कि उसने शादी नहीं की। तो ऐसी तो बहुत है इंडिया में जो जिन्होंने शादी नहीं की है। उसके वजह से उसने मदर डे मनाना शुरू कर दिया और हम मदर डे मना रहे हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है क्यों मनाए हम इसको। जब माता ने आपको पैदा किया, जब माता ने आपको पैदा कर दिया, तभी से आपकी वो माँ हुई और आप मदर डे आपका जभी से मनाना चाहिए।
यानी इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल का मदर डे अलग अलग होना चाहिए। तो हम क्यों मनाएं इंग्लिश लड़कियों का मदर डे? यही कहानी फादर डे का है। फादर डे में साइनाथ एक लड़की थी, इस लड़की के जो मदर थी वो खत्म हो गई थी। फादर ने मदर का और फादर का दोनों रोल किया और इस खुशी में उसने फादर डे मनाना शुरू कर दिया। तो मैं इसका बिल्कुल बाइकाट करता हूं और आप भी इसकी तरफ ध्यान दें। आप माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, आप उनकी इज्जत करें, सम्मान करें, बस वही आपके भगवान हैं। इन इंग्लिश गर्ल्स और इंग्लिश बॉयज के ऊपर आप ना जाएं, ये मनाते हैं तो मनाते रहें। तो ये आपका जो क्यूज थे वो खत्म होते हैं। अगले लेसन में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन और मैथ के कुछ सवाल। तो मुझे आशा है कि आपके ये समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर चलेंगे अगले लेसन के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।